कैसे हो। वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। बच्चों कल मैंने बात करी थी ना, इंट्रोडक्शन दिया था ना कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं मैथ साइंस का। बोला था ना कल से मैं वीडियो लेके आऊंगा और मेरे कलीग्स भी वीडियो लेके आएंगे। तो मैथ साइंस से स्टार्ट कर रहे थे ना 9th का, तो मैं फिजिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ। मेरे जो कलीग्स हैं वो तो मैथ का वीडियो डालेंगे। चलो फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? साइंस में मोशन का है ना बच्चों। मोशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपनी स्टडीज मोशन है बच्चों चैप्टर का नाम। क्या? मोशन। हिंदी में मोशन को बोलते हैं बच्चों गति। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोशन। हिंदी में मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? गति। मोशन होता क्या है? आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल बच्चों। तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल तुम ऑफलाइन क्लासेज में बैठे हो। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, एकदम चिल मार के। बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम? मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोशन से समझते क्या हो? अगर मैंने बोला मोशन को मैं हिंदी में बोलूं तो मोशन को हिंदी में हम बोलते हैं गति। क्या? गति। मुझे मैं लिखने में गलती कर सकता हूँ तो उसको देख लेना, कोई बात नहीं। स्पेलिंग या थोड़ा सा मात्रा वात्रा गलत हो जाए तो वो चलता है साइंस और मैथ में, ठीक है। इसका इतना वैल्यू नहीं था। तो हिंदी में मोशन को क्या बोलते हैं? मैंने बोला गति। गति से समझते क्या हो यार? चलो तुम एक बार गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। दैट इज थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करते हो। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में तो सब बैठते हो। अगर तुम बोलते हो कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, अगर कोई बंदा बहुत तेज गाड़ी चला रहा है तो क्या बोलते हो? इसकी गति बहुत तेज है। कोई बंदा तेज गाड़ी चलाता है तो ऐसा बोलते हैं इसकी गति बहुत तेज है। कोई हल्की गाड़ी चलाता है तो क्या बोलते हो? बहुत हल्के चला रहा है, इसकी गति बहुत स्लो है। अभी तक यही तो समझते हो ना। स्पीड से मोशन को स्पीड से रिलेट कर देते हो। इसकी हिंदी में बोलते हो तो इसकी गति बहुत तेज है या फिर इसकी स्पीड बहुत तेज है, ऐसा ही तो बोलते हो ना। चलो ऐसा करते हैं डिस्कस। तो हिंदी में गति हो गई। अब हुआ क्या मोशन हो एक्चुअली में समझते कि हैं थोड़ा सा। चलो बच्चों बताना मैं कैसे हूं। चलो बिल्कुल स्टेबल खड़ा होना, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हूं। क्या मैं हिल रहा हूं? नहीं। क्या मैं रेस्ट पोजीशन में हूं? हाँ, मैं बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हूं। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं बच्चों? चल रहा हूं ना मैं, मतलब मूव कर रहा हूं। चल रहा हूं, मूव कर रहा हूं। देखो दोबारा से, अभी किस कंडीशन में हूं बच्चों? मैं एकदम खाली खड़ा हूं, स्टेबल कंडीशन में हूं। पोजीशन मतलब समझते होगे तुम। क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? क्या टाइम जा रहा है? क्या पोजीशन चेंज हो रही है मेरी? नहीं हो रही है। तो देखो पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई। अब देखो, हाँ मेरी पोजीशन चेंज हुई, मैंने चलना स्टार्ट किया, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हुई। तो जो मोशन भी यही होगा। अगर यहाँ कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, अगर ये कोई बच्चा है, अगर ये बस खड़ा है तो ये क्या बोलेंगे हम कि किसमें है? रेस्ट में। किसमें है? रेस्ट में। अगर यही बच्चा चल रहा हो, अगर यही बच्चा ऐसे करके चल रहा हो, यही बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? चल रहा है। तो क्या ये बच्चा चल रहा है? तो बच्चा जब ये चल रहा है तब ये हम बोलेंगे कि कुछ मूवमेंट कर रहा है। तो बच्चों इसी मूवमेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं? इसी मूवमेंट को बोलते हैं कि हम यही जो बॉडी का मूवमेंट होता है टाइम के साथ, ये मोशन होता है। तो बच्चों मुझे बताना, बॉडी की पोजीशन की कितनी स्टेट पॉसिबल है? स्टेज, ठीक है। स्टेट वो केमिस्ट्री वाला स्टेट अलग है, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट वाला अलग। मैं पूछ रहा हूं कि स्टेजेज कितनी हो सकती हैं किसी भी बॉडी की? स्टेजेज मतलब कंडीशन क्या क्या हो सकती है बॉडी की? या तो बॉडी ऐसे रेस्ट में रहेगी, गाड़ी होती है ना हमारी, या तो गाड़ी खड़ी रहती है रेस्ट में रहती है। या पहली कंडीशन यही तो होगी ना बच्चों कि जो मेरी बॉडी है वो किसमें है? रेस्ट में है। दूसरी बात करता हूँ, गाड़ी खड़ी रहती है या गाड़ी चल रही होती है? दो ही कंडीशन तो होती है, या बॉडी खड़ी या गाड़ी खड़ी रहती है या गाड़ी चलती है। या तो मतलब बॉडी रेस्ट में है या बॉडी चल रही होती है। तो पहला कौन सा हो गया? रेस्ट। तो दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों इसकी? मोशन की, या मूविंग बोल देता हूं।
अभी मोशन को डिफाइन नहीं किया है तो बच्चों क्या बॉडी की दो ही स्टेज पॉसिबल है? हाँ बच्चों, बॉडी की सिर्फ दो ही स्टेज पॉसिबल है, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो ये बात नोट कर सकते हो। देयर आर ओनली टू स्टेजेज ऑफ अ बॉडी। रिपीट कर देता हूँ, देयर आर ओनली टू स्टेजेज ऑफ अ बॉडी। पहला हो गया रेस्ट में, दूसरा हो गया मूविंग में। जैसे ये कार थी बच्चों, ये कार थी, या तो ये कार बच्चों रेस्ट में रहेगी इधर, या फिर ये कार क्या करेगी, मूव करेगी। इसके अलावा क्या इस कार का कोई और मोशन पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। तो तुमने कैसे बोल दिया पॉसिबल है? चलो आगे चलते हैं। या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मूविंग रहेगी। ठीक है, चलो डिफाइन। तो रेस्ट में है तो बॉडी ठीक है। चलो रेस्ट पे बात करते हैं। मान लो कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, क्या इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है? नहीं। रेस्ट में यही होता है बच्चों, पोजीशन डज नॉट चेंज। क्या पोजीशन डज नॉट चेंज? बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है। लेकिन बच्चों यही गाड़ी जब मूविंग कंडीशन में थी, अभी इसकी पोजीशन मान लो ये थी, इसकी पोजीशन ये थी, बॉडी जैसे जैसे मूव कर रही है आगे, बॉडी जैसे जैसे मूव कर रही है, ये थी बॉडी, जैसे जैसे मूव कर रही है बॉडी आगे, तो देख रहे हो क्या हो रहा है बच्चों, बॉडी की पोजीशन क्या हो रही है बच्चों, यहां मूविंग की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेज, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेज। जब बॉडी की पोजीशन, और ये किसके साथ हो रहा है बच्चों, जैसे ये टाइम था, अभी टाइम कुछ हो रहा है, तो कुछ देर बाद भी देखोगे, मतलब 10 सेकंड बाद भी देखोगे ये बॉडी यहीं थी, यहीं थी। जब बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, मतलब पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। और ये देखो अभी कुछ टाइम हुआ, धीरे धीरे देखो टाइम के साथ ही बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है या चल रही है। तो पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम, पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि मेरी बॉडी किसमें है, मोशन पे। ठीक है, तो बच्चों दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर मूविंग होगी। ठीक है, चलो तो मोशन को डिफाइन करने की बात आ गई। ठीक है, चलो मोशन को डिफाइन करते हैं। ये तो समझ गए ना बच्चों, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या मूविंग कंडीशन में रहेगी ना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जो यही बॉडी का मूवमेंट है, चल रही थी ना, ये मेरी गाड़ी चल रही थी ना, ये मेरी बॉडी ऐसे करके चल रही है, देखो आवाज भी कर रही है, देखो चल रही है ना बॉडी। जो मेरी बॉडी टाइम के साथ मूवमेंट कर रही है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों हम, मोशन। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, क्या बच्चों, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोशन। जो ये बॉडी का मूवमेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, मोशन बोलते हैं बच्चों। जो बॉडी का मूवमेंट है बच्चों वही क्या हुआ, मोशन हुआ। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इस मोशन के ऊपर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मोशन में क्या होता है, जब मोशन होता है तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है। तो बच्चों मोशन की कैरेक्टरिस्टिक भी यही होती है। क्या मोशन की कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होती है, अरे अरे क्या बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जिससे वो चीज कैरेक्टराइज है, कैरेक्टराइज मतलब जो चीज हम उसमें बता रहे हैं, जो जिस चीज से तुम्हें पता चलेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है। अब देखो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों, कि इसकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा चेंज होगी। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो आप देख लेना, ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना किसी भी मूविंग बॉडी की, वो क्या होती है, दैट इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ टाइम। ये क्या करेगी, कोई भी मूविंग बॉडी की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है बच्चों, कोई भी मूविंग बॉडी जो होगी वो तुम्हारी, उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, अगर मैं
मोशन की डेफिनेशन दो बच्चों, मोशन की इन दोनों चीजों को नोट कर सकते हो। अगर मैं मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो बच्चों मोशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है, तो मोशन समझ गए होगा ना हम, तो मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इन अ मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन और मूविंग when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. हो रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी बॉडी, पता नहीं क्या क्या बातें करती, लेकिन डेफिनेशन तो लिख सकते हो, फिर आगे बातें करते हैं इस चीज पे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन, a body is said to be in a motion when its position changes, किसके रिस्पेक्ट में बोला था बच्चों? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। when a body is said to be in a motion when its position changes with respect to stationary body taken as reference point, taken as reference point। बच्चों स्टेशनरी बॉडी और रेफरेंस पॉइंट का तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है। स्टेशनरी बॉडी और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों? इसका एग्जांपल दिया था, ये देखो बॉडी रेस्ट पे है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? ये एक स्टेशनरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टेशनरी। जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बॉडी। तो ये क्या लिखा है? बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है बच्चों? when its position changes, एक ही बात है, when its position changes with respect to stationary body। तो यहां तक तो हमने पढ़ी है, जब बॉडी पोजीशन को चेंज करती है अपनी टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाती है? मोशन पे होती है। लेकिन एक चीज और लिखिए बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। चलो अब इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों। मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो मोशन है, किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो मोशन नहीं है। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं बच्चों, क्लियर हो जाएगा ये। बच्चों ये एक गाड़ी है, इसमें 2 आदमी बैठे हैं। कितने? 2 आदमी। ठीक है, ये एक बाहर से आदमी है। ठीक है, तो ये आदमी जब इसको देखेगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, जब ये बी वाला आदमी इस ए वाले आदमी को देखेगा, तुमने ये चीज देखी हुई होगी। सपोज कोई एक ड्राइवर कार चला रहा है और तुम कार के अंदर बैठे हो ऐसे करके, तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या वो कार वाला, वो जो ड्राइवर मूव करा तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तुमने देखा क्या वो कार वाला मूव करा, ड्राइवर मूव करा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा बच्चों। मैं कार के अंदर ड्राइविंग कर रहा हूं, तुम मेरे बगल में बैठे हो, क्या तुम मुझे चलते हुए देखोगे? क्या मेरे पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, तुमने तो देखा मेरी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही, मैं तो पहले भी कार के अंदर वहीं बैठा था, अभी भी वहीं बैठा हूं। तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में ये तो मोशन नहीं करता, लेकिन ये सी वाले गुरुजी बाहर है। अब जो गुरुजी बाहर बैठे, क्या उनको ए मोशन करता हुआ दिखेगा क्या? देखो कार चलाते हुए जा रहा है, एक पुलिस वाला खड़ा है चालान काटने के लिए, क्या उसको ए वाला चलते हुए दिखेगा? क्या उसे ए वाले की पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। अगर वो ऐसे गाड़ी चला रहा है, ए ड्राइवर यहाँ है, तो ए अगर यहाँ है तो कुछ टाइम बाद हो तो यहाँ पहुंच गया इस बाहर वाले पुलिस वाले के उसमें। तो पुलिस वाले के अगर रिस्पेक्ट में देखूं तो ये भाई साहब की पोजीशन तो चेंज हो रही है, पुलिस वाले के रिस्पेक्ट में देखूं तो ए भाई साहब की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो बच्चों यही है एक रेफरेंस पॉइंट का मतलब। देखो यहां पर जो ये बॉडी थी, जब हम उस बॉडी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम जब बॉडी बी के रेफरेंस में बॉडी ए की बात कर रहे हैं,
तब तो वो मोशन पे नहीं है, तब तो वो मोशन पे नहीं है। लेकिन जब सी के रिस्पेक्ट में ए के मोशन की बात कर रहे हैं, हाँ, तब वो मोशन पे है। ठीक है, एक बेहतरीन एग्जांपल और दिखाता हूं, बताता हूं। बच्चों, क्या हमारी पृथ्वी मोशन करती है? हमारी पृथ्वी मोशन करती है, तभी तो रात दिन होते हैं। लेकिन हमें क्या पता चलता है क्या पृथ्वी मोशन करती है? अगर हमें फील होता पृथ्वी मोशन कर रही है तो बच्चों क्या क्या हो जाता? क्या हमें पृथ्वी मूव करते हुए दिखती है? नहीं बच्चों, हम तो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं बच्चों। पृथ्वी में हमारे रिस्पेक्ट में तो वो मैं खड़ा हूं, ये भी तो अर्थ में एक पार्ट है। क्या ये मूव करते हुए दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है बच्चों। लेकिन ये पूरी पृथ्वी तो घूम रही होगी। कोई अगर मार्स में बंदा बैठा होगा तो ये उसे ये अगर पृथ्वी वो मार्स से देखे तो क्या ये मूव करता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो बच्चों यही था रेफरेंस पॉइंट का मतलब। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, तुम लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और करेंगे मोशन की, फिर ये मोशन वाला ये वाला लेक्चर खत्म करके अगले लेक्चर में हम तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं किसकी? इसी के ऊपर, मोशन के ऊपर। बच्चों, अगर मोशन किसी बॉडी का बहुत तेज हो, अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत तेज हो, अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत तेज हो तो वो हमें दिख जाता है। अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत तेज हो तो वो हमें दिख जाता है। लेकिन अगर बॉडी का मोशन हल्के 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 हो रहा हो तो हमें उसका मोशन नहीं दिखता। ओहो, क्या बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, आओ समझाता हूं। मैंने क्या बोला? अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत फास्ट हो, अगर किसी बॉडी का मोशन बहुत फास्ट हो तो वो मोशन हमें दिख जाता है। लेकिन अगर किसी बॉडी का मोशन हल्के हो तो वो हमें मोशन नहीं दिखता। तो बच्चों आओ चलते हैं कि कार चलते हुए दिखती है सबको जब चलती है? क्या कार चलते हुए दिखती है सबको चलती है? हाँ सर दिखती है, बिल्कुल दिखती है। हाँ सर दिखती है, बिल्कुल दिखती है, क्योंकि कार का जो मोशन होता है बच्चों फास्ट होता है। हम उसे अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। बच्चों ये क्या है? घड़ी। ठीक है, घंटा घर वाली घड़ी। बच्चों इसमें 3 होती हैं घड़ी, एक होती है सेकंड वाली, फिर मिनट वाली, फिर आर वाली होती है ना बच्चों। क्या तुम्हें ये सेकंड वाली घड़ी चलते हुए दिखती है बच्चों? देख सकते हो अपनी अपनी घड़ी पे। क्या ये सेकंड वाली घड़ी तुम्हें चलते हुए दिखती है? हाँ सर बिल्कुल दिखती है। क्या मिनट वाली देखी किसी ने आज तक चलते हुए? सर नहीं दिखती सर। तो बच्चों ये दिखती नहीं है, लेकिन ये तो मोशन करती है बच्चों। अभी टाइम जैसे कुछ हो रहा, 5 मिनट बाद देखोगे ये तो यहाँ पहुंच जाएगी। सर ये तो दिख ही नहीं थी, तो इसने मोशन कैसे किया? बच्चों इसका मोशन इतना ही फिर तो ये घंटे के बारे में क्या बोलोगे? मतलब घंटा अभी 5 बजा है तो 1 घंटे बाद 6 बजेगा। इसने मोशन तो किया, पोजीशन तो अपनी चेंज की। लेकिन बच्चों ये मिनट वाली और सेकंड वाली का मोशन इतना धीरे इतना धीरे इतना धीरे है कि बच्चों हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, तो ये बात मोशन में नोट करने लायक है कि अगर बॉडी बहुत फास्ट हो रहा होगा बॉडी का मोशन तो उसे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी का मोशन बहुत हल्के हो रहा होगा तो हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, चलो इस मोशन को समझने के लिए हम आगे किसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। चलो ठीक है फिर बच्चों, बाकी मैंने जो कल भी अनाउंसमेंट की थी कि हम धीरे धीरे पूरा 9, 10, 11, 12 का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। तुमको रोज ऐसे ही एक अगले वीडियो मिलते जाएंगी। आज जैसे मोशन का इंट्रोडक्शन दिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। अगर ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, सीधे एकेडमी में आओ, खोलो यूट्यूब खोलो, सीधे प्रशांत एकेडमी सर्च करो, तुम्हारे चैनल तुम्हारे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनी होगी, सीधे वहां से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू बच्चों।